वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टडी फॉर एग्जाम्स में। दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, पर्यावरण पारिस्थितिकी, रक्षा, डिफेंस टॉपिक से जो है करंट अफेयर के जितने प्रश्न आपके परीक्षा के लिए उपयोगी है उन सभी को हम लोग कवर करेंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि यूपी ट्रिपल लेखपाल, लोअर पीसीएस जितने भी यूपी ट्रिपल की परीक्षाएं होने वाली है उसमें साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इन्वायरमेंट से प्रश्न पूछना ही पूछना है, उसके सिलेबस में दिया है, तो उसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होगा। तो आप सभी यूपी ट्रिपल से संबंधित जितने भी परीक्षा देने वाले हैं ये वीडियो आप देख सकते हैं और परीक्षा में यहाँ से प्रश्न पूछना ही पूछना है। तो आइए हम लोग देखते हैं पहला प्रश्न। भारत का पहला क्वांटम टेस्टिंग सेंटर का उद्घाटन कहाँ किया गया है? पुणे, अमरावती, भोपाल या बेंगलुरु? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी, अमरावती में जो है भारत का पहला क्वांटम टेस्टिंग सेंटर का जो उद्घाटन किया गया है। और इसका जो उद्घाटन है वह आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने जो है इसका उद्घाटन किया है। बी ऑप्शन इसका सही है। भारत में 8 एक्सफ्लॉप की क्षमता वाला एक विशाल एआई सुपर कंप्यूटर स्थापित करने के लिए किस देश से समझौता हुआ है? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए, संयुक्त अरब अमीरात साथ जो है भारत में 8 एक्सफ्लॉप की क्षमता वाला एक विशाल एआई सुपर कंप्यूटर स्थापित करने के लिए जो है संयुक्त अरब अमीरात साथ जो है समझौता हुआ है। ए ऑप्शन इसका सही आंसर है। हाल ही में चर्चा में रहा सरल एआई प्लेटफॉर्म मुख्य रूप से किस संस्था द्वारा विकसित किया जा रहा है? नीति आयोग, ANRF, इसरो या सीडैक? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी, अनुसंधान राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन ANRF जो है सरल एआई प्लेटफॉर्म को जो है विकसित किया है। इसका जो ऑप्शन बी है वो आपका सही आंसर है। यह जो प्लेटफॉर्म का मुख्य उद्देश्य जो है जटिल शोध प्रकाशकों को पेटेंट तकनीकी जानकारी को जो आसान और आम लोग समझ में आने वाले स्वरूपों जैसे पॉडकास्ट, छोटे वीडियो, पोस्टर, सरल भाषा में सारांश भारतीय भाषाओं में जो बदलना इसका कार्य है। बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। इसरो ने अपने पहले मानव रहित गगनयान मिशन के लिए किस हाफ ह्यूमनॉइड अर्ध मानव रोबोट को विकसित किया है? प्रज्ञान, रुस्तम, व्योममित्र या गगन मित्र? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी, व्योममित्र को जो है इसरो ने विकसित किया है अपने गगनयान मिशन के लिए। इसका जो ऑप्शन सी है वो आपका सही आंसर है। इससे गगनयान के पहले मानव रहित मिशन में जो है अंतरिक्ष भेजा जाएगा और यह अंतरिक्ष यान के मापदंडों की निगरानी करने और जीवन रक्षक प्रणालियों का जो है परीक्षण करने में पूरी तरह सक्षम आपका व्योममित्र। सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। हाल ही भारत ने किस वर्ष तक जो है अपना स्वयं का अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करने का जो है लक्ष्य निर्धारित किया है? 2040, 2035, 2028 या 30? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन 2035 तक। भारत ने जो है अपना स्वयं का अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करने का जो लक्ष्य निर्धारित किया है वह 2035 तक लक्ष्य निर्धारित किया है। और इसके अतिरिक्त 2040 तक पहले भारतीय को जो है चंद्रमा पर भेजने का भी महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किया है। तो बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। दुनिया का पहला लकड़ी का सैटेलाइट लिग्नोसैट किस देश द्वारा लॉन्च किया गया है? भारत, चीन, जापान या अमेरिका? तो इसे जो लॉन्च किया है वह जापानी अंतरिक्ष एजेंसी ने जाक्सा ने लॉन्च किया है। लिग्नोसैट नामक दुनिया का पहला लकड़ी का जो है उपग्रह। इसका जो ऑप्शन सी है वह आपका सही आंसर है। इसका उद्देश्य अंतरिक्ष में पर्यावरण के अनुकूल टिकाऊ सामग्री के उपयोग को जो है बढ़ावा देना, क्योंकि लकड़ी जो वायुमंडल में पुनः प्रवेश करते समय जो है पूरी तरह से जल जाती है और हानिकारक अंतरिक्ष मलबे जो है नहीं छोड़ती। यही कारण जो इन्होंने लकड़ी का सैटेलाइट लॉन्च किया है जापान द्वारा। हाल ही में 128 नए चंद्रमाओं की खोज के बाद जो है कौन सा ग्रह सर्वाधिक 274 चंद्रमा वाला जो है ग्रह बन गया है? वरुण, बृहस्पति, अरुण या शनि? यह जो बन गया शनि हो गया। शनि के पास जो है सौर मंडल में सबसे अधिक उपग्रह है और उसकी संख्या अब 274 हो गई है। इसका जो ऑप्शन डी है वो आपका सही आंसर है। और यह जो है दूसरे स्थान पर आपका बृहस्पति है, पहले पर स्थान पर आपका शनि है। डी ऑप्शन इसका सही आंसर है। नासा के आर्टेमिस समझौते में शामिल होने वाला 54वां देश कौन सा बन गया है? तो यह जो बना है आर्टेमिस समझौते का जो है 54वां देश बना आपका बांग्लादेश बना है। इसका जो ऑप्शन ए है वह आपका सही आंसर है। यह जो समझौता है यह शांतिपूर्ण, पारदर्शी और संधारणीय
अंतरिक्ष अन्वेषण विशेषकर चंद्रमा और गहरे अंतरिक्ष मिशनों को जो है बढ़ावा देगा। आर्टेमिस समझौता, इसमें जो है बांग्लादेश 54वां देश बना। ए ऑप्शन इसका सही आंसर है। इसरो ने 1 अगस्त 2025 को किस स्थान पर होप हिमालयन आउटपोस्ट फॉर प्लेनेटरी एक्सप्लोरेशन मिशन का उद्घाटन किया है? लद्दाख के पैंगोंग त्सो झील के पास, लद्दाख के त्सो झील पास, सिक्किम के गुरडोमगार झील के पास, या जम्मू कश्मीर के डल झील के पास। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी लद्दाख की त्सोकर झील के पास जो है होप मिशन जो है लॉन्च किया गया है। इसका जो ऑप्शन बी है वो आपका सही आंसर है। अंतरिक्ष में जाने वाली पहली व्हील चेयर उपयोगकर्ता कौन बनी है? जेसिका मीर, सुनीता विलियम्स, डांगेटे जहानवी या माइकेला बेंट हाउस? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन डी माइकेला बेंट हाउस जो है यह बनी है अंतरिक्ष में जाने वाली पहली व्हील चेयर उपयोगकर्ता। अमेजन के संस्थापक जेफ बेजोस की अंतरिक्ष कंपनी ब्लू ओरिजिन ने इतिहास रचा है इनको पहुंचाकर। इसका जो ऑप्शन डी है वह आपका सही आंसर है और यह जो है जर्मनी की है, यह आपके जर्मनी की। डी ऑप्शन इसका सही आंसर है। नासा के क्रू 11 मिशन द्वारा अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष एजेंसी पर लद्दाख से जो है कौन से बीज जो है भेजे गए हैं? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी सीबक थॉर्न और हिमालयन टार्टरी बकव्हीट को जो है भेजा गया है अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर लद्दाख से। इसका जो ऑप्शन बी है वो आपका सही आंसर है। इसका प्रयोग मुख्य उद्देश्य यह जांचना है कि सूक्ष्म गुरुत्वाकर्षण और अंतरिक्ष के तनाव में जो है कठोर बीज कैसे प्रतिक्रिया करते हैं, इसीलिए इसे भेजा गया है। इसका जो ऑप्शन बी है वो आपका सही आंसर है। नासा द्वारा खोजे गए पृथ्वी के दूसरे अस्थायी चंद्रमा का नाम क्या दिया गया है? तो इसका जो नाम रखा गया है वो 2025 PN7 रखा गया है। डी ऑप्शन इसका सही आंसर है। भारतीय अंतरिक्ष यात्री ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला ने किस मिशन के तहत अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की जो है यात्रा की है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए एक्सियोम 4 मिशन के तहत जो है भारत के शुभांशु शुक्ला जो लखनऊ के हैं, यह स्थान बेहद इंपॉर्टेंट लखनऊ है क्योंकि बार बार परीक्षा में पूछ सकता है, जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की जो है यात्रा की है। इसका जो ऑप्शन ए है वो आपका सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं। अंतरिक्ष में डॉकिंग स्पेस डेक्स मिशन करने की क्षमता हासिल करने वाला भारत दुनिया का कौन सा देश बन गया है? यह जो है भारत दुनिया का चौथा देश बन गया है। इसका जो ऑप्शन ए है वो आपका सही आंसर है। 16 जनवरी 2025 को इसरो ने अपने स्पेस डेक्स मिशन के तहत 2 उपग्रह को जो है अंतरिक्ष में सफलतापूर्वक जोड़ने का जो ऐतिहासिक कारनामा किया है। इससे पहले जो है अमेरिका ने किया था, रूस ने किया था और चीन ने किया था, और भारत जो है ऐसा करने वाला चौथा देश बन गया है। ए ऑप्शन इसका सही आंसर है। नासा के एयर स्पेस प्रोग्राम को पूरा करने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? डांगेटी जाह्नवी, कुचला कैवल रेड्डी, सुनीता विलियम्स या मिसाइल बेंथाप? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए डांगेटी जाह्नवी जो है यह नासा के एयर स्पेस प्रोग्राम को पूरा करने वाली पहली भारतीय बनी है। ए ऑप्शन इसका सही आंसर है। एलन मस्क की स्टारलिंक से मुकाबला करने के लिए अमेजन ने किस प्रोजेक्ट के तहत 27 उपग्रहों का पहला बैच जो है प्रक्षेपित किया है? प्रोजेक्ट कुइपर, प्रोजेक्ट दृष्टि, प्रोजेक्ट अन्वेषा या प्रोजेक्ट फायरफ्लाइज? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए प्रोजेक्ट कुइपर को जो है अमेजन ने प्रक्षेपित किया है। इसका जो ऑप्शन ए है वो आपका सही आंसर है। अमेजन ने प्रोजेक्ट कुइपर नाम से अपना खुद का जो सैटेलाइट इंटरनेट नेटवर्क शुरू किया है। इसका जो मुख्य उद्देश्य है दुनिया भर में विशेषकर ग्रामीण और दुर्गम इलाकों में तेज और किफायती ब्रॉडबैंड इंटरनेट सेवा उपलब्ध कराना है, और यह जो है स्पेस एक्स को जो है टक्कर देगी। ए ऑप्शन इसका सही आंसर है। इसरो ने मंगल ग्रह पर मंगलयान 2 को उतारने की घोषणा किस वर्ष तक के लिए की है? 2040, 26, 35 या 30? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी 2030 तक जो है इसरो ने मंगल ग्रह पर मंगलयान उतारने की जो है घोषणा की है। डी ऑप्शन इसका सही आंसर है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। नासा
के जेम्स वेब टेलीस्कोप द्वारा यूरेनस अरुण ग्रह के 29वां उपग्रह की खोज की गई, इसका नाम क्या रखा गया है? तो इसका जो नाम रखा गया है वह यस 2025 U1 रखा गया है। इसका जो ऑप्शन सी है वो आपका सही आंसर है। चीन ने हाल ही में अपने मानव युक्त चंद्र लैंडर का पहला परीक्षण किया है, इसका नाम क्या है? सेंझो, मिचविकी, लोनियो या वेनेडरा डी? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी लानियो नाम रखा गया है। चीन के अपने पहले मानवयुक्त चंद्र लैंडर का जो परीक्षण चीन ने किया है, सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। और चीन ने 2030 तक अपने पहले अंतरिक्ष यात्री को जो है चंद्रमा की सतह पर उतारने की जो है महत्वाकांक्षी लक्ष्य जो है निर्धारित किया है और इसके लिए जो है लानियो का परीक्षण किया है। सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। नासा ने किस वर्ष तक चंद्रमा पर परमाणु रिएक्टर स्थापित करने का जो है लक्ष्य तय किया है? 2036, 40, 2030 या 28? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी 2030 तक जो है नासा ने चंद्रमा पर परमाणु रिएक्टर स्थापित करने का जो है लक्ष्य निर्धारित किया है। इसका जो ऑप्शन सी है वो आपका सही है। इसके लिए जो है नासा ने फिशन सरफेस पावर प्रोजेक्ट जो है शुरू किया है। इसका जो ऑप्शन सी है वो आपका सही आंसर है। दुनिया का पहला सबसे बड़ा सिंगल पीस 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन किस भारतीय अंतरिक्ष स्टार्टअप द्वारा बनाया गया है? अग्निकुल कॉस्मोस, गैलेक्सी आई, पिक्सल या स्काई रूट एरोस्पेस? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए अग्निकुल कॉस्मोस ने जो है दुनिया का पहला सबसे बड़ा सिंगल पीस 3D प्रिंटेड रॉकेट जो है इंजन बनाया है। इसका जो ऑप्शन ए है वह आपका सही आंसर है। इसके निर्माण में कोई जोड़ ज्वाइंट या बिल्डिंग नहीं है, जो बेहद ही मजबूत और किफायती से बनाता है। ए ऑप्शन इसका सही आंसर है। यूपीटीपीएससी लोअर पीसेस मेंस का हमारा बैच शुरू किया गया दोनों भाषाओं में। लोअर पीसेस मेंस कंप्लीट बैच विद डाउट पेंस की फीस जो है 2400 रुपये है। लोअर पीसेस मेंस के जो न्यू ऑफिशियल सिलेबस है उसके अनुसार सब कुछ आपको दिया जाएगा। रिकॉर्डेड वीडियो दी जाएंगे और वीडियो क्लासेज आपको दिएंगे और इसके नोट्स भी आपको दिए जाएंगे। 30 टेस्ट कराए जाएंगे जिसमें 20 टॉपिक वाइज होंगे, 10 आपके फुल एंड टेस्ट होंगे। और यहाँ पे आपको सब कुछ एक साथ सब कुछ जो ग्रुप में दिया जाएगा, कोई भी आपको अलग से लेने की कोई ज़रूरत नहीं होगी। पेड क्विज चैनल में आपको ऐड किया जिसमें लगभग जो है 2000 मोस्ट प्रैक्टिस क्वेश्चन की जो प्रैक्टिस कराई जाएगी। दूसरा ग्रुप है ओनली स्टडीमेट ग्रुप, इसकी फीस 700 रुपये है। लोअर पीसेस मेंस के ऑफिशियल सिलेबस के अनुसार संपूर्ण अध्ययन सामग्री जो है क्लास वाइज आपको नोट्स दे दिया जाएगा। रिकॉर्डेड क्लासेस ग्रुप में दिया जाएगा, वीडियो क्लासेस के नोट्स भी दिए जाएंगे और कंप्लीट होने पर जो है आपको एक साथ A4 साइज में आपको प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। इसमें जो है टेस्ट सीरीज नहीं दी जाएगी, ना ही आपको डाउट क्लास दिया जाएगा। अगला जो ग्रुप है ओनली टेस्ट सीरीज का ग्रुप, इसकी फीस 400 रुपये, इसमें 30 टेस्ट दिया जाएगा जिसमें 20 टॉपिक वाइज 10 आपके फुल एंड टेस्ट होंगे। बिल्कुल जो है ऑफिशियल पेपर की तरह आपको दिया जाएगा। ओनली पेड क्विज चैनल ग्रुप जो इसकी फीस 400 रुपये है, इसमें लगभग 2000 मोस्ट प्रैक्टिस कराई जाएगी क्वेश्चन की। ओनली स्टेटमेंटल टेस्ट सीरीज और पेड क्विज के तीनों ग्रुप लेने पर 100 रुपये छूट मिलेगी। 1400 रुपये पेमेंट करना होगा इसके लिए आपको। इनमें से कोई बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो 8564880752386445 969606606608 यह दिए गए नंबर, इस पर कॉल व्हाट्सअप करके जो है जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और इस बैच से जुड़कर जो है अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं और यह अवसर जो है अपने हाथ से जाने ना दें। लोअर पीसेस की भर्ती लगभग 2500 पदों की भर्ती यह पहली बार देखने को मिली है। आगामी भविष्य में बहुत मुश्किल है इतने बड़े पद पर भर्ती एक साथ आपको देखने को मिल रही है। सूर्य के अध्ययन और उससे संबंधित डेटा के विश्लेषण के लिए नासा ने कौन सा कृत्रिम बुद्धिमत्ता एआई मॉडल जो विकसित किया? आदित्य एआई, सोलर एआई, सूर्य एआई या भास्कर एआई? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी सोलर एआई जो है नासा ने विकसित किया है सूर्य के अध्ययन और उससे संबंधित डेटा के विश्लेषण के लिए। इसका जो ऑप्शन बी है वो आपका सही आंसर है। 12 जून 2026 को इसरो द्वारा मिशन PSLV-C62 के तहत लॉन्च किया गया कौन सा भारतीय सैटेलाइट जो है असफल रहा है? जरूरी नहीं कि परीक्षा में आपका सफल ही पूछा जाए, असफल भी पूछा सकता है और परीक्षा में पूछा भी गया है। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन EOS N1 अन्वेषा जो है वो 12 जून 2026 को प्रक्षेपित किया गया था, जिसे जो है असफल रहा और इसे जो PSLV-C62 से जो है प्रक्षेपित किया गया था। इससे पहले कार्टोसैट 3, EOS-4 और ओशनसैट जो है इसरो के पिछले सफल मिशन है और यह जो है तकनीकी खराबी कारण जो है असफल रहा था। डी ऑप्शन इसका सही आंसर है। 24 दिसंबर 2025 को इसरो ने किस शक्तिशाली रॉकेट की मदद से ब्लू बर्ड ब्लॉक 2 उपग्रह का जो सफल प्रक्षेपण किया है? बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न आपकी परीक्षा के लिए। GSLV-F12, SSLV-D2 या PSLV-C55 या LVM-3M6? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी
LVM M3 M6 जो है ब्लू बर्ड ब्लॉक 2 उपग्रह का जो है सफल प्रक्षेपण किया है इसरो ने। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। इसरो का जो सबसे भारी और शक्तिशाली जो प्रक्षेपण यान है जिसे हम लोग GSLV मार्क MK3 के नाम से भी जाने जाते हैं, और ब्लू बर्ड जो है भारी वाणिज्यिक उपग्रह है और इसे जो है इसरो ने प्रक्षेपित किया सफलतापूर्वक। डी ऑप्शन इसका सही आंसर है। हाल ही में किस कंपनी ने इसरो को पहला मानव रेटेड L110 विकास इंजन जो है सौंपा है? L&T, टाटा एडवांस सिस्टम्स, HAL या गोदरेज एरोस्पेस? तो इसका जो सही आंसर है, इसका जो ऑप्शन डी है वो आपका सही आंसर है। नवंबर 2025 में गोदरेज एरोस्पेस ने जो है गगन मिशन के लिए जो है इसरो को पहला मानव रेटेड L110 विकास इंजन जो है सौंपा है, और यह इंजन LVM-2 रॉकेट के कोर स्टेज को जो है पावर देगा, जो भारत के पहले मानव अंतरिक्ष मिशन के लिए जो है एक ऐतिहासिक मील का पत्थर जो है साबित होगा। डी ऑप्शन इसका सही आंसर है। अमेरिका में 2029 के अंतरिक्ष मिशन प्रशिक्षण के लिए किस भारतीय को चुना गया है? राजाचारी, कुंचला कैवल रेड्डी, सिरसा बांदला या स्वाति मोहन? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी कुंचला कैवल रेड्डी को चुना गया है 2029 के अंतरिक्ष मिशन प्रशिक्षण के लिए। इसका जो ऑप्शन बी है वो आपका सही आंसर है, और यह जो आपके आंध्र प्रदेश के हैं 17 वर्षीय छात्रा है कुंचला कैवल रेड्डी, और 2026 से 29 4 वर्षीय जो है इनका ट्रेनिंग रहेगा, और यह फ्लोरिडा में आयोजित किया जाएगा। बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। किस भारतीय राज्य ने अंतरिक्ष शहर और 2 प्रमुख रक्षा निर्माण केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है? आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल या तमिलनाडु? यह जो घोषणा की है ये आंध्र प्रदेश ने किया है। ए ऑप्शन इसका सही आंसर है। आंध्र प्रदेश सरकार ने जो है श्रीहरिकोटा के समीप तिरुपति में स्पेस सिटी और मडकारासिरा में जो है 2 बड़े निर्माण हब, डिफेंस हब बनाने की पहल की है। इसका जो ऑप्शन ए है वो आपका सही आंसर है। रूस ने 2026 तक वेनेरा डी मिशन किस ग्रह पर भेजने की घोषणा की है? शनि, शुक्र, बृहस्पति या मंगल? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी शुक्र पर जो है रूस 2036 तक जो है वेनेरा डी मिशन जो है भेजेगा शुक्र पर, वेनस पर। बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। इसरो और नासा के संयुक्त पृथ्वी अवलोकन उपग्रह निसार को किस रॉकेट द्वारा सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट यह प्रश्न आपकी परीक्षा के लिए है। सीधे पूछेगा कि निसार उपग्रह किन 2 एजेंसियों का? तो इसरो और नासा का है, और इसका उपयोग किसमें किया जाएगा? यह जो है पृथ्वी के अवलोकन के लिए इसका उपयोग किया जाएगा। किस सैटेलाइट से भेजा गया है? तो इसका नाम जो है GSLV F16 है। ए ऑप्शन इसका सही आंसर है। इसे जो है जुलाई 2025 में लॉन्च किया गया था, और यह दुनिया का पहला डुअल फ्रीक्वेंसी रडार इमेजिंग सैटेलाइट भी है। ए ऑप्शन इसका सही आंसर है। हाल ही में फ्रेम 2 मिशन सफलतापूर्वक किस एरोस्पेस कंपनी द्वारा लॉन्च किया गया है? स्पेसएक्स, बोइंग, वर्जिनल गैलेक्टिव या ब्लू ओरिजिन? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए स्पेसएक्स ने जो है फ्रेम 2 मिशन को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। ए ऑप्शन इसका सही आंसर है। सुनीता विलियम्स और उनके साथी 286 दिन अंतरिक्ष में बिताने के बाद 29 मार्च 2025 को किस कैप्सूल की मदद से जो है पृथ्वी पर लौटे हैं? सोयुज कैप्सूल और ओरियन अंतरिक्ष यान, स्टार लाइनर कैप्सूल, स्पेसएक्स ड्रैगन कैप्सूल? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी स्पेसएक्स ड्रैगन कैप्सूल में जो है की मदद से सुनीता विलियम्स और उनके साथी 286 दिन बाद जो है 19 मार्च 2025 को जो है पृथ्वी पर लौटे हैं, और क्रू 9 ड्रैगन कैप्सूल जो है की मदद से आए हैं। इसका जो ऑप्शन डी है वो आपका सही आंसर है। बोइंग स्टार लाइनर में जो तकनीकी खराबी आ गई थी उसी कारण जो सुनीता विलियम्स और वुच विलमोर, उनका दूसरे जो अंतरिक्ष यात्री उनका नाम वुच विलमोर है, इसके लिए नासा स्पेस एक्स के क्रू 9 ड्रैगन कैप्सूल का जो है उपयोग किया गया था लाने के लिए। डी ऑप्शन इसका सही आंसर है। हाल ही में मिचविकी 6 उपग्रह किस देश द्वारा लॉन्च किया गया है? दक्षिण कोरिया, इजराइल, चीन या जापान? इसे जो लॉन्च किया गया है यह जापान ने लॉन्च किया है मिचविकी 6 उपग्रह को। डी ऑप्शन इसका सही आंसर है। मिचविकी 6 जापान का एक नेविगेशन उपग्रह है, और यह जापान के क्यूसी जेनिस सैटेलाइट सिस्टम QZSS का जो हिस्सा है, और यह जो है जीपीएस सेवाएं उपलब्ध है, जैसे आपका गूगल जैसा है वैसे कुछ यह भी आपका है।
डी ऑप्शन इसका सही आंसर है। हाल ही में किस राज्य ने बैसिलस सेटविलिस को जो है आधिकारिक रूप से अपना राज्य सूक्ष्म जीव घोषित किया है? कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु या आंध्र प्रदेश? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी केरल ने किया। ऊपर के जो है साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिफेंस संबंधित थे, और अब आप कुछ जो प्रश्न रहेंगे वो आपके इन्वायरमेंट इकोलॉजी से रहेंगे। तो यह जो है केरल ने बैसिलस सटविस सटविस को जो है आधिकारिक रूप से सूक्ष्म जीव घोषित किया है। बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। जनवरी 2026 में जो है आधिकारिक तौर पे जो है इसे अपनाया है, और केरल ऐसा कदम उठाने वाला पहला राज्य भी बना है। जलवायु नेताओं में टाइम मैगजीन के 100 सबसे प्रभावशाली व्यक्तियों की सूची में किसे शामिल किया गया है? जादव पायेंग, सोनम वांगचुक, वंदना शिवा या सुनीता नारायण? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी सोनम वांगचुक को जो है टाइम मैगजीन के 100 सबसे प्रभावशाली व्यक्तियों की सूची में जो है शामिल किया गया है। इसका जो ऑप्शन बी है वो आपका सही आंसर है। और यह जानते हैं आप लद्दाख के प्रसिद्ध पर्यावरणविद हैं सोनम वांगचुक। इसका जो ऑप्शन बी है वो आपका सही आंसर है। उन्हें हिमालयी जल संसाधनों को संरक्षित करने के लिए कृत्रिम ग्लेशियर आइस स्तूप बनाने की उनकी वैज्ञानिक पद्धति के लिए जो है सम्मान दिया गया है। बेहद ही भारत के गौरव हैं आपके सोनम वांगचुक जी। अभी सरकार ने जेल में भी डाला था, फिर बाद में जो है रिहा भी कर दिया, आप लोग देखे भी होंगे। पर्यावरण संरक्षण के लिए 31वां डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन पुरस्कार किस संगठन को जो है प्रदान किया गया है? सहज समृद्ध, नवदान्य, ग्रीन पीस इंडिया, तरुण भारत संघ? इसका जो सही आंसर है सहज समृद्ध को पर्यावरण संरक्षण के लिए 31वां डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन पुरस्कार जो है प्रदान किया गया है। ए ऑप्शन इसका सही आंसर है। और सहज समृद्ध जो है यह स्वदेशी बीजों मुख्य तौर से धान और मोटे अनाज के संरक्षण और जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए कार्य किया था, इसीलिए जो है इन्हें एम.एस. स्वामीनाथन पुरस्कार सम्मानित किया गया है। भारत की पहली चीता सफारी किस राज्य में शुरू की गई है? राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश या महाराष्ट्र? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी मध्य प्रदेश में भारत की पहली चीता सफारी शुरू की गई है। और यह जो है प्रोजेक्ट चीता के अंतर्गत इको टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए मध्य प्रदेश के कूनू नेशनल पार्क में तो इसका जो ऑप्शन सी है वो आपका सही आंसर है। भारत का कौन सा राज्य केंद्रीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 में संशोधित करने वाला विधेयक पारित करने वाला पहला राज्य बन गया है? मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, असम या केरल? तो आप जानते हैं ऐसे जो डिसीजन है वो केरल ही लेता है। मानव वन्यजीव संघर्ष को देखते हुए केरल विधानसभा ने वन्यजीव संरक्षण केरल संशोधन विधेयक 2025 पारित करके जो है इसके तहत मानव जीवन और फसलों के लिए खतरनाक बन चुके जंगली जानवरों को मारने की अनुमति देने का जो है प्रावधान किया गया है। तो यह डी ऑप्शन इसका सही आंसर है। भारत की पहली बांस आधारित बायो रिफाइनरी किस विश्वविद्यालय की मदद से लॉन्च की गई है? तेजपुर विश्वविद्यालय, दिल्ली विश्वविद्यालय, गुवाहाटी विश्वविद्यालय या बनारस हिंदू विश्वविद्यालय? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी गुवाहाटी विश्वविद्यालय की मदद से जो है भारत की पहली बांस आधारित बायो रिफाइनरी जो है लॉन्च की गई है। इसका जो ऑप्शन सी है वो आपका सही आंसर है। और इसे जो है असम के नुमालीगढ़ में जो है स्थापित की गई है। सी ऑप्शन इसका सही है। प्रतिष्ठित ब्लू फ्लैग प्रमाणन प्राप्त करने वाले पुरी और सोनापुर बीच किस राज्य से संबंधित है? ओडिशा, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल या तमिलनाडु? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए, यह जो बीच है यह पुरी और सोनापुर जो बीच है यह ओडिशा में, जिसे ब्लू फ्लैग प्रमाणन प्राप्त हुआ है। ए ऑप्शन इसका सही आंसर है। और इसे जो है डेनमार्क के फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंट एजुकेशन FEE द्वारा जो है इसे प्रदान किया जाता है। ए ऑप्शन इसका सही आंसर है। कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान IUCN द्वारा प्राकृतिक विश्व धरोहर स्थलों की कौन सी रैंक प्राप्त करने वाला एकमात्र भारतीय उद्यान बन गया? अच्छा, संतोषजनक, खतरे में या उत्कृष्ट? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए, अच्छा जो है रैंक प्राप्त किया है कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान। आप जानते हैं ये आपके सिक्किम में है, जिसे IUCN द्वारा प्राकृतिक विश्व धरोहर स्थलों में जो है अच्छा रैंक प्राप्त हुआ है। ए ऑप्शन इसका सही आंसर है। और यह रैंक प्राप्त करने वाला भारत का एकमात्र उद्यान बन गया है। यूनेस्को द्वारा उत्तर प्रदेश के किस शहर को रचनात्मक पाक कला का शहर, क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी घोषित किया गया है? आगरा, प्रयागराज, लखनऊ या वाराणसी? बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आगामी परीक्षा के लिए भी पूछा जाएगा, पूर्व की परीक्षाओं में पूछा गया है। तो यह आपका लखनऊ बना है। यूनेस्को द्वारा उत्तर प्रदेश के लखनऊ को जो है
रचनात्मक पाक कला का शहर घोषित किया गया है। क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी, सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। हाल ही में किस खाड़ी देश में दिलमुन सभ्यता का 4000 साल पुराना मंदिर खोजा गया है? कुवैत, ओमान, कतर या सऊदी अरब? तो यह जो खोजा गया है कुवैत में, ए ऑप्शन इसका सही आंसर है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ आयुसियन का नवीनतम सदस्य कौन सा देश बना है? तुर्कमेनिस्तान, अजरबैजान, आर्मेनिया या जॉर्जिया? तो यह जो बना है आर्मेनिया बना है अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ आयुसियन का नवीनतम सदस्य। अक्टूबर 2025 में आबू धाबी में आयोजित विश्व संरक्षण कांग्रेस में आर्मेनिया जो है आयुसियन का नवीनतम जो सदस्य बना है। सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। भारत का एकमात्र मड ज्वालामुखी कहाँ स्थित जहां 20 साल बाद जो विस्फोट हुआ है? कचकारण, सुंदरबन, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी अंडमान निकोबार द्वीप में जो है एक जगह है बाराटांग द्वीप, वहां पर जो है हाल ही में 20 साल बाद जो है विस्फोट हुआ है ज्वालामुखी में। डी ऑप्शन इसका सही आंसर है। दक्षिण भारत का पहला 100% सौर ऊर्जा से संचालित गांव कोंडा रेड्डी पल्ली किस राज्य में स्थित है? तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक? तो यह जो स्थित है तेलंगाना में, जहां पर 100% सौर ऊर्जा संचालित गांव बना है। इसका जो ऑप्शन ए है वो आपका सही आंसर, जो पूरी तरह जो है 100% सौर ऊर्जा से संचालित है। और गुजरात का मोढेरा गांव के बाद जो है देश का यह दूसरा गांव बन गया है। पहले आपका गुजरात का मोढेरा था जो देश का पहला ऐसा गांव बना था जहां पूरी तरह 100% सौर ऊर्जा से संचालित था, और यह दक्षिण भारत का पहला है। तो ए ऑप्शन इसका सही आंसर, और यह जो है तेलंगाना के नागर कुर्नूल जिले में स्थित है। और देश का जो पहला हुआ आपका गुजरात का मोढेरा है। गोकुल जलाशय और उदयपुर झील जिन्हें हाल ही में रामसर साइट घोषित किया गया है, यह किस राज्य में स्थित है? झारखंड, पश्चिम बंगाल, बिहार या उत्तर प्रदेश? तो यह जो स्थित है यह बिहार में स्थित है। गोकुल जलाशय बक्सर जिले में, उदयपुर झील जो है पश्चिमी चंपारण में स्थित है। और इस प्रकार जो है बिहार में रामसर साइटों की संख्या टोटल जो है 6 हो गई है। सितंबर 2025 में यूनेस्को के बायोस्फीयर रिजर्व के विश्व नेटवर्क में शामिल किया जाने वाला जो है कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम या लद्दाख? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए हिमाचल प्रदेश में स्थित है कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व, जिसे हाल ही में यूनेस्को के बायोस्फीयर रिजर्व में जो है विश्व नेटवर्क में शामिल किया गया है। ए ऑप्शन इसका सही आंसर है। हाल ही में किन दो भारतीय शहरों को वेटलैंड सिटी की मान्यता प्रदान की गई है? भोपाल, जयपुर, मैसूर, चेन्नई, इंदौर, उदयपुर या पुणे, नागपुर? तो इंदौर और उदयपुर को जो है वेटलैंड सिटी की मान्यता दी गई है रामसर कन्वेंशन के तहत। मध्य प्रदेश का इसमें इंदौर है, और राजस्थान का झीलों का शहर जिसे कहते हैं उदयपुर, इसे जो है वेटलैंड सिटी की मान्यता दी गई है। सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। हरित हाइड्रोजन का उत्पादन करने वाला भारत पहला जो भारतीय बंदरगाह कौन सा बन गया है? जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह, वीओ चिदम्बरनार बंदरगाह, कांडला बंदरगाह या कोचीन बंदरगाह? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी ओ चिदम्बरनार बंदरगाह बन गया है हरित हाइड्रोजन का उत्पादन करने वाला पहला भारतीय बंदरगाह। इसका जो ऑप्शन बी है वो आपका सही आंसर है, और यह आपके तमिलनाडु में स्थित है। बी ऑप्शन इसका सही है। 4500 साल पुरानी हड़प्पा सभ्यता की खोज हाल ही में राजस्थान किस जिले में की गई है? जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर या बाड़मेर? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए जैसलमेर में जो है 4500 साल पुरानी सभ्यता का जो हड़प्पा सभ्यता की खोज की गई है। इसका जो ऑप्शन ए है वो आपका सही आंसर है। यह थार मरुस्थल में जो है सिंधु घाटी सभ्यता के विस्तार का जो है पहला पुष्ट प्रमाणिक प्रमाण मिला है जैसलमेर में। ए ऑप्शन इसका सही आंसर है। आप लोग बताइएगा पूरे 50 प्रश्न आप कितने प्रश्न सही आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक जय हिंद, जय भारत।